हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर विजडम क्लासेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो इसकी पहली प्रॉब्लम है, इसका पहला पार्ट है। ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है इसमें, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसकी क्या करनी है, हमें जीरोस निकालनी है और उसको क्या करना है फिर वेरीफाई करना है फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूले? एक तो प्रोडक्ट वाला था हमारा और एक क्या था, सम वाला। तो सम ऑफ जीरोस था हमारा कितना, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल था, -b/a के। और फिर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल था, c/a। ठीक है, ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हमारे क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू जाएगी 2, जो क्या होगी हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगी। और फिर क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, ये देखिए इसका एक्स स्क्वेयर का कितना है हमारा कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है और ये कांस्टेंट टर्म कितनी है, 8 है। ठीक है, पहले तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी -2 और सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी -8। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 1 की और -8 की। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई हमारी -8 और ये कितना आ गया हमारा -2। ठीक है, तो हमें अब दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो -8 हो और सम क्या हो जिनका -2 हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमें सोचने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ना सोच पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो 8 के। ठीक है, 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 4 2 2 1 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं सम कितना आना चाहिए हमारा, सम आना चाहिए हमारा -2। ठीक है, तो अगर इनको देखें हम तो ये कितने हो गए हमारे 4 4 4 4 जा कितने हो गए 2 2 2 जा कितने हो गए हमारे 4 और ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। क्या आना चाहिए, माइनस का, यानी एक नंबर हमारा माइनस का होगा। और माइनस का कौन सा होगा, ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा सम माइनस आ रहा है, तो बड़ा नंबर है जो वो माइनस का होगा। यानी -4 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया हमारा -8 आ गया। और -2 प्लस -4 + 2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा -2 आ गया। ठीक है, जो कि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद -2x को क्या लिखेंगे हम, -4x + 2x -8। ठीक है, इसको क्या रख देंगे हम, 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें क्या है इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाए, पूरे की 0 आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया यहाँ पे, एक एक्स बच गया, माइनस ये -4 बच गया, x बार आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 और 8 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ कितना बच जाएगा -4 इक्वल टू क्या है 0 है। अब x-4 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x-4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया +2। ठीक है, अब इसको रख देंगे हम 0 के इक्वल, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ये क्या आ गया हमारा x = 4 और यहाँ से क्या आ गया हमारा x = -2। ये क्या आ गया, हमारी 2 जीरोज आ गई। अब इनको क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोज के फॉर्मूला में हम -b और a की इनकी वैल्यू रखें तो b की वैल्यू कितनी है हमारी -2, लेकिन पहले माइनस का साइन फॉर्मूला वाला होगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है हमारी -2, ये रख दिया अंदर, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आ गया। ठीक है, और अब इनको सम करें इनका अगर, तो 4 - 2 कितना हो गया हमारा, इनका भी 4 - 2 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। अगर इसमें वैल्यू रखें तो c कितनी वैल्यू हमारी -8 और a की कितनी है 1। ठीक है, यानी -8 इनका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। अगर इनकी भी मल्टीप्लाई करें तो 4 × -2 कितना आ गया हमारा -8 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारा 4s² -4s + 1। इसके में जीरोज निकालने और क्या करना है, वेरीफाई करना है, जैसे हमने ऊपर किया है सेम टू सेम वैसे। ठीक है, अब ऐसे नंबर देखने हमें जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो
4 इंटू 1 4, ठीक है, और जिनका सम कितना है -4, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, अगर सिंपली आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है तो, अगर ना आ रहा है तो फिर क्या करें, हम फैक्टराइज कर लेंगे जैसे ऊपर किया है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्या है, -2 और -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 प्लस का 4 आ गया, क्या चाहिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 प्लस का 4 ही चाहिए मल्टीप्लाई। और अगर इनका सम करें तो -2 प्लस -2 कितना आ गया हमारा, -2 -4, ठीक है, -4 ही तो चाहिए हमें सम इसका, ठीक है। तो -2 और -2 क्या हो गए, ऐसे नंबर हो गए जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही हो 4 आ रही हो और जिनका सम क्या हो -4 आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब पुट करेंगे 4s² ऐसे कैसा लिख दिया, -4s को क्या लिखेंगे, -2s प्लस 1, और इसको क्या करें हम = 0 के रख देंगे। ये चीज़ें जो हमें क्या करनी है, रफ में करके देखनी है, ठीक है। इसमें सिंपली हम इस स्टेप के बाद, इसके बाद हम सीधा ये लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें s कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन आएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा। इसमें 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक 2 बच गया और एक s बच गया। यहाँ पे 2s था, 2s कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, अब जो ये हमारी ये वाली टर्म आई है ना, सेम टू सेम हमें वैसे ही दूसरी चाहिए, तो ये कैसे आ सकती है, हमें प्लस का 2s चाहिए, यहाँ पे क्या माइनस का 2s, तो -1 कॉमन ले लें, क्या बच गया यहाँ पे 2s, और ये क्या है +1 है, हमें माइनस का चाहिए तो -1 कॉमन ले लिया, क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से +1 हो जाएगा। अब क्या हो गया हमारा 2s -1 फिर से कॉमन आ गया, 2s -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारा, सॉरी ये s भी था इसमें कॉमन हमारा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2s - 1 = 0, दोनों की 0 के इक्वल रखेंगे, 2s - 1 = 0, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2s हो गया हमारा 1 के इक्वल, और s किसके इक्वल हो गया 1/2 के, ठीक है। यहाँ से भी करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 1/2, तो दो जीरोज हमारी कौन सी आ गई 1/2 और 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज करेंगे पहले। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है हमारा -b/a के, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, b की वैल्यू कितनी है हमारी -4, और c की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ठीक है। तो b की वैल्यू रखेंगे पहले तो माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी है हमारी -4, ये पुट कर दिया, और नीचे क्या है 1, ठीक है। b की वैल्यू रख दी हमने -4, ये माइनस का आ गया, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है 4 सॉरी, ठीक है, ये आ गया 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4/4 यानी कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। और इनका भी अगर सम करें तो 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है हमारा c/a के, ठीक है। c की वैल्यू रखेंगे, कितनी है हमारी c की वैल्यू 1, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ठीक है। और अगर इनका ही प्रोडक्ट करें तो 1/2 इंटू 1/2, इन दोनों का जीरो जी है ना ये, तो क्या आएगा 1/4, तो दोनों क्या आ गया हमारे इक्वल, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम नंबर 3, थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें जीरोज निकालने और वेरीफाई करना है, सेम वैसे जैसे ऊपर किया हमने, ठीक है। पर एक बात आपको इसमें नोटिस की होगी आपने कि ये क्या है x² की टर्म है, उसके बाद ये कांस्टेंट आ गई, और फिर ये क्या हो गया x की टर्म आ गई। तो हमें क्या करना है, इसको जैसे हमारी मैंने बताई थी इसकी जनरल टर्म क्या होती है ax² + bx + c, ठीक है। तो a क्या होगा x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा x का कोफिशिएंट, और c क्या होगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसमें जो b है ना वो क्या लेंगे हम -7 लेंगे, -3 नहीं लेंगे, ठीक है। और c क्या लेंगे -3 लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म c वाली ये होती है, ठीक है। या इसको हम आगे पीछे भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -7 आगे लिख लिया और ये पीछे ले गए, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a = क्या है 6, b = क्या हो गया हमारा -7, और c = क्या हो गया हमारा -3। अब हमें कैसे नंबर देने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो 6 इंटू -7 -42, जिसकी क्या आती हो मल्टीप्लाई आती हो
42, ठीक है। और सम क्या आता हो जिसका, सॉरी इसमें देखेंगे अब हम, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या आती हो हमारी, 6 3 जा 18 माइनस के 18, और सम कितना आता हो माइनस का 7, ठीक है। ऐसे नंबर देखें तो अगर आपको ऐसा सीधा स्ट्राइक नहीं कर रहा है दिमाग में, तो क्या करोगे आप, इसके फैक्टर करोगे 18 के, ठीक है। 18 के फैक्टर किए, 2 पे गया 9, फिर 3 पे गया 3, और फिर 3 पे गया 3, ठीक है। अब हमें सम कितना चाहिए, -7, और मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, -18, ठीक है। अगर इनको हम देखें तो ये कितना हो गया हमारा, 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये नहीं आएगा, फिर तो सम तो इसका -7 नहीं आ सकता, ठीक है। 6 3 का नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, अब इनको देखेंगे। 3 3 जा कितना हो गया हमारा 9, और ये कितना हो गया 2। अब क्या होगा, हमें -7 चाहिए ना, अगर ये माइनस का हो बड़े वाला और ये प्लस का हो तो -7 आएगा इनका सम, ठीक। और मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 9 2 जा 18, वो तो आएगी क्योंकि ये फैक्टर्स क्या है 18 किया है, ठीक है। तो हमारे दो नंबर कैसे कौन से हो गए हमारे, 2 और -9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 6x² हो गया, -7x को क्या लिखेंगे, -9x प्लस 2x -3, और क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 6 और 9 में 3 आ गया, और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक x की पावर भी कॉमन आ सकती है, ठीक है। तो 3x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बच गया, 3 2 जा 6, 2 बच गया, और एक क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। -3 3 जा कितने होते हैं 9, ठीक है। x हमारा बढ़ गया। अब क्या हमें ये दोनों टर्म सेम चाहिए, ये वाली और जो यहाँ पे आएगी, अगर इसको देखें तो ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें वैसे भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, अगर देखें 2x और -3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक ले लें हम बाहर, ठीक है। ये क्या बच गया, सेम टू सेम बच गया, इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म क्या आ गई, कॉमन आ गई, फिर से 2x - 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 3x + 1 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से 2x इक्वल्स टू आ गया हमारा 3, और x आ गया 3/2 के इक्वल। यहाँ से 3x आ गया हमारा -1 के इक्वल, और x किसके इक्वल आ गया, -1/3 के, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो हमें क्या करनी है, रफ में करके देखनी है ये सारी, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमें लिखनी है फिर नोटबुक में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारा वेरीफाई करेंगे हम, पहले तो सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला में पुट करेंगे -b/a, -b की वैल्यू कितनी है हमारी, -7, ठीक है। तो -7/a, a की वैल्यू कितनी है हमारी 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7/6 आ गया ये, ठीक है। और इनका भी हम क्या करें, अगर सम करें तो 3/2 प्लस -1/3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/2 - 1/3, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2, कितना आ गया हमारा 7/6, दोनों आ गए इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर अब हम करें प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये किसके इक्वल होता है हमारा, c/a के, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है हमारी, -3, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 6, इसको कैंसिल करें तो -1/2 आ गया, ठीक है। और वैसे इनकी प्रोडक्ट करें अगर हम 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/2, तो दोनों क्या आ गए इक्वल, तो क्या हो गए, दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। आगे हमारा पार्ट नंबर 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसमें क्या हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। प्लस में 0 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें वैल्यूज लिखे हैं अब हम, a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू होगी हमारी 4, और b की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8 होगी, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0, ठीक है। अब हमें कैसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो, 0 आई जाएगी, ठीक है। और सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या करें हम, अगर सीधा भी देखें तो इसको 4u² प्लस 8u है, क्या कर सकते हैं इसमें, 4 और 8 में क्या कॉमन आ गया, 4 आ गया, और एक क्या आ गया, u कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एक u बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा
2 बच गया, 4 2 8 होते हैं ना, इसको क्या कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब ये 0 कैसे आ सकती है, या तो ये टर्म 0 हो या ये 0 हो। दो नंबरों की मल्टीप्लाई कब 0 आ सकती है, जब उनमें से एक कम तो 0 होना ही चाहिए। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 4 तो क्या हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ करें तभी 0 आएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2 आ गई। ठीक है, 2 0 आ गई हमारी। अब करेंगे वेरीफाई इसको, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आनी चाहिए हमारी, -b/a की। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी हमारी 8/a कितना हमारा 4 है। ठीक है, कैंसिल करेंगे, ऊपर नीचे कितना आ गया हमारा 4 2 8 -2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से भी करें तो सम इनका 0 प्लस -2। ठीक है, 0 -2 कितना आ गया हमारा -2 आ गया, दोनों आगे इक्वल तो हो गया वेरीफाई। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा c/a के इक्वल। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हमारी 0 है और a की वैल्यू कितनी हमारी 4 है। ठीक है, तो 0/4 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ से भी करें तो हम प्रोडक्ट 0 × -2 कितना आ गया हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए वेरीफाई हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, t² = -15। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं हम इसमें आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a² - b² = a + b × a - b वाली। ठीक है, और एक क्या कर सकते हैं हम, सीधा इसको 0 से इक्वेट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी लगाए इसमें तो क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम t² - इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो t - √15 × t + √15। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √15। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ गई हमारी t की वैल्यू -√15। ठीक है, तो दोनों 0 आ गई हमारी। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा तरीका, इसको लिख देंगे सीधा 0 के इक्वल इक्वेट करके। ठीक है, t² किसके इक्वल आ गया 15 के, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√15। ठीक है, आगे दोनों। अब करेंगे इसको वेरीफाई। इनमें से एक ही तरीका लिखना, आपको जो भी ठीक लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा -b/a। ठीक है, माइनस का साइन, यहाँ से देखें तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ क्या है 1 है, 1 होगी। b की वैल्यू क्या है, t की टर्म नहीं है तो क्या होगी 0 हो गई, और c की वैल्यू कितनी है -15। ठीक है, b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे नीचे एक आ गया, क्या आ गया 0 आ गया हमारा। ठीक है, आगे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, किसके इक्वल होता है हमारा c/a। ठीक है, c कितना हमारा -15 और a कितना हमारा 1 यानी -15। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो सम ऑफ जीरोज, इनका सम करें तो प्लस का √15 और माइनस का √15 किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, √15 - √15 ये भी 0 ही आ गया। ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, √15 का मल्टीप्लाई करने में -√15 के साथ, तो इसका स्क्वायर हो गया 15 और माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए हमारे इक्वल। आगे हमारा पार्ट नंबर 6। इसमें दे रखा है हमें 3x² - x - 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें कैसे नंबर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है हमारी 3 × -4 -12 आती है मल्टीप्लाई। ठीक है, और सम कितना आता हो -1। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखिए हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 12 के। 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। सम कितना चाहिए हमें -1 चाहिए। इसको देखें तो 2 2 कितने हो गए 4 और ये है 3,
तो सम आ जाएगा हमारा -1 यहाँ से, अगर माइनस का 4 हो ये और ये प्लस का 3 हो तो, और मल्टीप्लाई तो आएगी हमारे -12। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं 3x²। यहाँ से a की वैल्यू देख लिया पहले, तो क्या है 3 होगी, और b की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे -1, और c की वैल्यू कितनी होगी हमारी -4। ठीक है, तो इसमें -x को क्या लिख देंगे हम, -4x + 3x - 4 = क्या कर देंगे 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ पे क्या बच गया -4। ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 3x - 4 आ गया = क्या है 0। ठीक है, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया x + 1 = 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 3x - 4 = 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे क्या आएगा x + 1 = 0। ये क्या आ गया 3x = 4, x = -1, x = 4/3। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गई हमारी 0 जा गई। अब क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे, ये चीज़ें रफ में करनी है। ठीक है, और ये भी नहीं करना फिर नोटबुक में। वेरीफाई सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोज -b/a माइनस b की वैल्यू क्या हमारी -1, a की वैल्यू क्या हमारी 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ से भी अगर इनका सम करें तो हम 4/3 - 1 करें तो कितना आ गया हमारा 4 - 3/3 1/3, दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब करें अगर वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू क्या है हमारी -4 और a की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक है, तो क्या आ गया -4/3, और यहाँ से भी अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो -1 के साथ -4/3 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -4/3, तो दोनों क्या आ गया हमारे इक्वल आ गए। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, लेकिन उसे करने से पहले हम क्या करेंगे थोड़ा बेसिक करेंगे इसका। मैंने आपको बताया था इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax² + bx + c। ठीक है, अगर हम क्या करें अब इसको, हम इसको कर दें अगर a से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये कैंसिल होगा, कितना बच गया x²। ठीक है, और ये क्या बच गया हमारा प्लस का b/a x। ठीक है, और ये क्या बच गया हमारा c/a। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम x², इस प्लस को क्या ले सकते हैं माइनस इंटू माइनस। ठीक है, x + c/a। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब अगर इसको देखो आप, ये क्या हो गया -b/a क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया अब कि किसी पोलिनोमियल को हम क्या कैसे लिख सकते हैं x² माइनस में क्या बताऊँ सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और इसके साथ x प्लस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आया समझ। इसके बाद आया फिर सेकंड प्रॉब्लम में फर्स्ट पार्ट, क्या हमारा 1/4 और -1/2, ये क्या दे रखा है हमें दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल दे रखा है हमें 1/4। ठीक है, और अल्फा + बीटा यानी इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c/a, क्या दे रखा है हमें -1 दे रखा है। क्या करना है हमें सम ऑफ जीरोज यहाँ रखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 1/4 x। ठीक है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हमारा -1, तो ये -1 आ गया। क्या हो गया हमारा ये -x/4 -1 = 0। अब क्या करना है जो 4 है इसको डिवाइड में नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको क्या करें हम दोनों साइड अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 4x², इसको 4 से करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या आ गया -x, इसको करेंगे 4 से तो -4 है, -4 हो गया। ठीक है, और उस साइड 0 की करेंगे 4 से तो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक
√2 है और 1/3 है। ठीक है, सम कितना दे रखा है √2, प्रोडक्ट हमारा 1/3 रखेंगे। इसमें x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हमारा 1/3। ठीक है, तो ये सिंपल अपना निकल के आ गया √2x प्लस 1/3। अब जो 3 है ना इसको डिवाइड में नहीं रखेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3 से ताकि नीचे कट जाए। ये क्या हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा पोलिनोमियल निकल के आ गया। अब हमारा पार्ट 3 0 और √5। ठीक है, x² माइनस सम कितना दे रखा है 0x और ये क्या हमारा √5। ठीक है, x² 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0 √5, ये क्या आ गया हमारा पोलिनोमियल निकल के आ गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 1 1। ठीक है, x² सम ऑफ जीरोज कितना है 1 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। x² माइनस x प्लस 1 क्या आ गया हमारा पोलिनोमियल आ गया। इसके बाद हमारा पार्ट 5 -1/4 1/4। x² सम कितना हमारा -1/4, प्रोडक्ट कितना हमारा 1/4। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, x² प्लस x/4 प्लस 1/4। ये नीचे वाला 4 कैसे कैंसिल करेंगे, ऊपर 4 से डिवाइड कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, क्या गया 4x² यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट गया, कितना बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1 बच गया। ये क्या है हमारा पोलिनोमियल निकल के आ गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 6 4 और 1 क्या दे रखे हैं सम एंड प्रोडक्ट। x² माइनस सम कितना हमारा 4 है इंटू मल्टीप्लाई इंटू x। ठीक है, और ये क्या होगा प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 है। x² माइनस 4x प्लस 1 क्या आ गया हमारा पोलिनोमियल निकल के आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आगे मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू।